हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 9 क्लासेस एंड दिस इज नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को लेकर, और कल आप सभी के एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। अब अगला जो प्रश्न आप सभी के मन में है, खासकर जो बच्चे पहली बार एग्जाम को देने वाले हैं, कि ओएमआर सीट को लेकर हम किस तरीके से केयरफुल रहें, किस तरीके से ओएमआर सीट को फिल किया जाए। दूसरा जो प्रश्न सभी के मन में रहता है वो ये कि पेपर को किस तरीके से हम अटेम्प्ट करें। तो ये दोनों ही आपके एक महत्वपूर्ण विषय हैं एग्जाम को लेकर, और दोनों ही विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगी कि आप जो है किस तरीके से अपना रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। बुकलेट सीरीज कहाँ रहती है आपकी, बुकलेट नंबर क्या होता है आपका। तो उसके लिए मैंने एक अपना पुराना पेपर लिया हुआ है और एक ओएमआर सीट भी ली है, तो मैं दोनों ही चीजें आपको दिखाऊंगी, एक एक चीज आपको खुद यहाँ पर करके दिखाऊंगी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है वो इसीलिए रखा है कि मैं आपको एक एक चीज बता पाऊं, है ना, कि किस तरीके से आपको जो है ओएमआर सीट को लेकर केयरफुल रहना है, किस तरीके से आपको फिल करना होता है। बिकॉज अगर हम शुरुआती गड़बड़ कर देते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर में अगर हमने गलती कर दी, तो हमारे चांसेस होते हैं कि आगे जो हमसे क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उनका भी आंसर गलत करते चले जाते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है क्योंकि हमारा माइंड वहीं पर अटका रहता है ना। तो ये सारी चीजें आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ओएमआर किस तरीके से आपको फिल करनी है, ठीक है। तो आप ये देखिए, इस तरीके से आपका जो ओएमआर सीट रहता है, मैं आपको दिखा देती हूँ ओएमआर सीट को एक बार, तो आप लोगों को बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ओएमआर सीट मिलती है। हालांकि ये जो है एक मैंने क्वेश्चन पेपर से ली हुई है, तो ये आपकी इस तरीके की है जो आपका जो है आपको मिलेगा पेपर में, इसी तरीके का ओएमआर सीट मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर है, यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर आपके बने होते हैं, ठीक। इस तरीके से आपको ओएमआर सीट मिलता है। हालांकि ये थोड़ा सा रफली है, तो आप इसको समझिएगा और आपको इसी तरीके का ओएमआर सीट बिल्कुल मिलेगा वहां पर। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीजें आपको इसी में फिल करनी होती हैं। अब जैसे पहला है तो मैं आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आप कहाँ से लाएंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आप जो है अपना एडमिट कार्ड देखिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है आपको लेकर जाना है, होता है, आप सभी को पता है कि उसका आपको सॉफ्ट कॉपी आप सभी के पास है, तो हार्ड कॉपी लेके जाना है आपको, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी लेके मत चले जाइएगा, हार्ड कॉपी सबको लेके जाना पड़ता है, ठीक। तो आप हार्ड कॉपी लेके जाएंगे तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर केयरफुली पढ़ें उस पर, ठीक। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दो डिफरेंट चीजें होती हैं। पहला जो है आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अलग होता है एंड रोल नंबर आपका अलग होता है ना। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर को मिक्स मत करिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही यहाँ पर फिल करिए। जितने भी नंबर का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल करिए। मैं आपको सिखा देती हूँ, 1 मिनट दीजिए आप लोग। जैसे मान के चलिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरीके से है 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आपको इसको ओएमआर में किस तरीके से फिल करना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा वीडियो देख के, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर मैंने एक रोल नंबर लिया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम किस तरीके से जो है इसमें फिल करेंगे। अब ये सब आपको बने हुए मिलते हैं, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं, मैंने आपको दिखाया है ओएमआर सीट, उसमें आपका रहेगा। जैसे पहला बन है तो इस बन में आपको फिल करना है, किसमें? इस बन में। अब आपको क्या करना है, आपको कौन सा पेन लेके जाना है, आप 1 मिनट दीजिए मुझे। आप सभी को ये वाला पेन लेके जाना है, ये आपको दिख रहा होगा। एक बार इस पेन को आप लोग देख लीजिए। मैं टेलीग्राम पर जो है इस पेन का पिक्चर आप सबको दे दूंगी, बिकॉज ये पेन जो है ना बहुत अच्छा होता है। इस पेन से आप बबल भरेंगे तो आपको बहुत मतलब क्लियरिटी रहेगी। साथ ही साथ ये होता है कि ये जो पेन है इससे बबल भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पेज जो होता है ना वो हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। तो ये पेन आप लेके जाइएगा। अब इस पेन से आपको क्या करना है, जैसे पहले बन लिखा है तो इस बन पर आप छोटा सा गोला बनाइए, छोटा सा बिल्कुल इतना सा डॉट बनाइए, ठीक है। पूरा अभी फिल नहीं करना है आपको, हल्का सा डॉट बना लीजिए, हल्का सा डॉट आपने बना लिया बन, ठीक। अगला जो है आपका 2 है, तो 2 आपका इस लाइन में 2 भरेंगे आप, तो हल्का सा 2 पे डॉट बना लीजिए। अगला लाइन में क्या है आपका 3 है, तो 3 आप इस लाइन में जाइए, 3 कहाँ पर है, ये रहा, इस पर छोटा सा आप डॉट बना लीजिए। फिर आप 0 पर गए, 0 पर गए तो यहाँ पर एक छोटा सा डॉट
आपने बना लिया, बिल्कुल इतना सा बनाना है कि खाली आपको दिखना चाहिए, ठीक, ओके। अगला देखिए, इस बन पर गए आप, इस बन पर गए तो यहाँ पर आप डॉट बना लीजिए, ठीक। फिर अगला यहाँ पर आपका 2 पर है, अगला यहाँ पर 3 पर है, और अगला यहाँ पर आपका 4 पर है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका 5 पर है, और नेक्स्ट आपका 6 पर है, ठीक। ये मैंने क्यों करवाया है आपसे, ये इसलिए करवाया है कि ये हमारा इनिशियल होता है, बिल्कुल हमारे पेपर की शुरुआत यही होती है। हम जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, पेपर हमें जब मिलता है तो हम अपनी जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम देखते हैं, उसके बाद हमें जो है वो हमारी OMR मिलती है। तो सबसे पहले जो हम फिल करते हैं वो यही फिल करते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर में गलती हो जाती है तो फिर पूरे पेपर तक हमारे मन में डाउट रहता है ना। तो इसीलिए इस चीज को मैं इतना केयरफुली भरवा रही हूँ आपसे, ठीक, ये वाले पेन से। और तो आपने क्या करना है, अब इस बन को आपको जो है इस पेन से पूरा का पूरा भर देना है, और केयरफुली भरना है आपको पूरा, आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी गैप नहीं छोड़ना है, और ना ही इस पेन के बाहर जो आपको बॉक्स दिया गया है, जो आपको गोला दिया गया है, इससे बाहर आपका नहीं जाना चाहिए, ठीक। अब अगला देखिए, 2 पर जाना है तो फिर से चेक करिए कि भैया आप 2 पर ही बिंदी रखी है आपने कि नहीं। तो 2 पर ही बिंदी रखी है तो आप 2 को ही फिल करेंगे, इसीलिए मैं आपको डबल चेक करने के लिए ये सब बता रही हूँ, ठीक, ताकि आप डबल चेक करें। अब अगला देखिए, आप अगला आपने 3 पर रखा हुआ है ना, 3 पर डॉट है तो आप 3 पर जाएंगे, देखिए 3 पर है तो 3 पर धीरे धीरे जाइए, फिर यहाँ पर आपका 3 पर है, इसको आप केयरफुली भरिए इस तरीके से, ठीक। क्योंकि मैं मार्कर से भर रही हूँ, मार्कर जो है एक बार अगर चल जाता है तो दोबारा से चलने में दिक्कत होती है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा समझिएगा। अगला आपका 0 है तो आप 0 भरिए इस लाइन में, ये इस तरीके से आपने 0 फिल कर देना है, ठीक। अगला देखिए आपको क्या फिल करना है, अगला आपको बन फिल करना है, इस तरीके से आपने बन फिल कर देना है। अगला आपका 2 फिल करना है, आपको 2 फिल कर लीजिए, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखिए आपको 3 फिल करना है, 3 फिल कर लिया आपने, ठीक। उसके बाद आपको 4 फिल करना है तो आप 4 को भर लीजिए, ठीक। अगला देखिए आपको 5 फिल करना है, 5 को भर लीजिए आप लोग। अगला आपको 6 भरना है तो आप 6 को भर लीजिए। बस ये आपका केयरफुली आपने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल कर लिया, पहला आपका टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक। अब दूसरा आप देखिए, आपको रोल नंबर यहाँ पर भरना होता है, ठीक। तो रोल नंबर आपको जो है कहाँ मिलेगा, आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी आप सबके पास है, उसमें आपको मिलेगा। अगेन वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, आपका ये जो है पेन है, और यहाँ पर आपको केयरफुली अपना यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा, ठीक। आपने मान के चलिए रोल नंबर फिल किया, जैसे मैं एक मतलब ऐसे ही भर रही हूँ, ऐसा कोई रोल नंबर है नहीं है, ठीक है, 3 2 4 0 1 3 4 1 2 3, इस तरीके से मान के चलिए कि ये रोल नंबर है, एक मेरा ही रोल नंबर है मान के चलिए आप लोग। तो यहाँ पर आप किस तरीके से फिल करेंगे, अगेन आपको वही चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। कौन सी चीजें फॉलो करनी है, जैसे पहले आपको जो है 3, पहले किसको भरना होगा, आपको 3 को भरना होगा, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा डॉट बनाना है, ठीक। पहले फिर आपको ये पूरा फिल करना है, जैसे 2 है तो पहले डॉट बनाइए, देखिए भाई 2 पर ही आप गए कि नहीं। कई बार ऐसा होता है हमसे कि अगर हमारे यहाँ 2 रहता है तो हम कभी कभी कोई और जो है बबल को फिल कर देते हैं। मैं आपसे डॉट इसीलिए बनवा रही हूँ, क्यों बनवा रही हूँ, डॉट बनवाने का रीजन सिर्फ यही है ताकि आप जो है गलत ना करें, ठीक। और अगर हमारा रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो जाता है तो उसका OMR का कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, ये चीज आप मानकर चलिए, आपको दूसरी OMR तो नहीं मिलने वाली है ना। तो OMR सीट बहुत जरूरी है, और उसका इनिशियल जो है वो बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, है ना, ये सब चीजें जरूरी होती हैं। अगला देखिए 2 है तो आपने 2 पर बिंदी रखी तो 2 को आप फिल कर लीजिए भाई, ठीक। अगला देखिए 4 है तो जाइए 4 पर, ये आपका 4 है, इसमें 4 को भर लिया, पहले आपको बिंदी रखनी है। 0 देखिए तो बिंदी रखी आपने, फिर इसको फिल कर लिया आपने, इस तरीके से आपको फिल करना है। अगला देखिए 1 पर है तो फिर से चेक करिए 1 पर ही है कि नहीं, हाँ तो 1 को आपने फिल करना है। फिर जैसे 3 है तो 3 पर आप डॉट रखिए, फिर देखिए 3 ही है कि नहीं है, तो आपने देखा 3 है तो भाई आपका पूरा यहाँ पर सही है, तो आप इसको पूरा फिल करिए। अगला देखिए 4 है तो 4 देखिए आप यहाँ पर गए, पहले बिंदी रखी, फिर देखिए 4 ही लिखा है कि नहीं, फिर आप जाके पूरा इसको फिल करिएगा, ठीक। इस तरीके से आपको फिल करना है। फिर आप 1 पर गए तो आप देखिए 1 पर ही है कि नहीं, आप 1 पर डॉट रखिए, फिर देखिए सही है कि नहीं, मैच हो रहा है 1 की नहीं, तब आप जाके यहाँ पर 1 को फिल करेंगे, ठीक। पहले आपको क्या करना है, ऊपर देखना है, ठीक। ऊपर देखने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर देखना है 2 पर डॉट, फिर से चेक करना है कि आपने 2 पर ही डॉट रखा है, यहाँ पर 2 ही लिखा है कि नहीं, आपने देखा 2 ही लिखा है, तब जाके आप इस 2 को फिल करिएगा,
ठीक, अगला देखिए जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 को आपको फिल करना है, तो आप 3 को फिल कर लीजिए यहाँ पर। ठीक, इसी तरीके से आपको करना है सारी चीजें। समझ गए? 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं अगला बुकलेट नंबर। क्या देखना है आपको? बुकलेट नंबर। तो मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ। तो ये मेरा पिछला पेपर है, ये टेट का पेपर है, आप इधर उधर मत देखिएगा। तो ये टेट का पेपर है, तो इसमें से मैंने आपको बुकलेट नंबर दिखानी थी इसलिए मैंने लिया हुआ था। ठीक, ये देखिए आपको इधर पे बुकलेट नंबर दिख रही होगी, ये आपको दिख रही है बुकलेट नंबर। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये बुकलेट नंबर यहाँ पर लिखी हुई है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये आपका लिखा हुआ है नंबर। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो बुकलेट नंबर लिखा है इसको आपको फिल करना है। जैसे मैं यही इसी को लिख लेती हूँ, कितना बुकलेट नंबर है, सबका आपका अलग अलग बुकलेट नंबर होगा, उस चीज को आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 28632869, ठीक है, 2869696962, इस तरीके से ये बुकलेट नंबर यहाँ पर दिया था, तो वो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर 2 पर जाइए, आप 2 पर गए, एक आप छोटा सा डॉट रखिए, फिर देखिए 2 ही है कि नहीं, तो आपने देखा 2 ही है, तो आप इसको अब जाके पूरा जो है ब्लैक करेंगे। अगला देखिए 8 है, 8 पर जाएंगे आप, देखिए 8 पर डॉट रखा आपने, फिर देखा कि 8 है कि नहीं, तब आप जाके यहाँ पर 8 को पूरा ब्लैक करेंगे। ओके, समझ गए आप लोग किस तरीके से आपको जो है करना है। अगला देखिए 6 पर गए, धीरे धीरे से आ जाइए, 6 पर आप आ गए, 6 को आपने पूरा फिल कर दिया। फिर यहाँ ऊपर देखिए, फिर नीचे जाइए, 9 को फिल करना है भाई, आप 9 को फिल कर दीजिए। जैसे पहली बार जो बच्चे पेपर देते हैं तो उनके मन में ये डाउट आता है कि अगर एक नंबर 2 बार रिपीट हो गया, तो जैसे यहाँ 9 है फिर यहाँ पर 9 आ गया, कोई बात नहीं, दोबारा से 9 बार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, अगला देखिए 6 पर गए आप, 6 पर जाना है आपको, यहाँ 6 है आपका भाई, इसको आप पूरा ब्लैक कर लीजिए। उसके बाद देखिए 9 पर जाना है आपको, आपने 9 भर देना है यहाँ पर। ठीक, अगला देखिए 2 पर गए, 2 पर आपको पूरा फिल करना है। बस ये हो गया आपका बुकलेट नंबर। अब आपको देखना है बुकलेट सीरीज। जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा है मैंने बुकलेट सीरीज, तो बुकलेट सीरीज कहाँ पर रहती है? ये रही बुकलेट सीरीज, ये देखिए क्वेश्चन बुकलेट सीरीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। मैं एक बार पेपर को दिखा देती, इधर उधर मत देखना, ये मैंने कैलकुलेट किया था अपना, इसीलिए। यहाँ देखिए आप, ये डी आपका है, तो डी में आपको दिख रहा है ना प्रश्न पुस्तिका सीरीज, तो यहाँ पर डी आपको दिख गया। तो आपका जो बुकलेट सीरीज है वो कौन सा है? डी है। तो पहले तो डी आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है, डी। फिर आपको डी यहाँ पर देखना है, कहाँ है? ये डी है, तो डी को ब्लैक कर दीजिए। बस आपका सिंपल सा यहाँ पर ये पूरा काम हो गया कि बुकलेट सीरीज आपने भर ली, बुकलेट नंबर आपने भर लिया, रोल नंबर आपने भर लिया, और जो आपको यहाँ पर भरना था रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी आपने फिल कर लिया, है ना। तो आप समझ गए कि आपकी बुकलेट नंबर और बुकलेट सीरीज कहाँ से आएगी? ये जो क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा आपको उससे आएगी। रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से आएगा? वो आपके एडमिट कार्ड से आएगा। ठीक, अब ये चीज आपने सीख ली कि आपको जो है किस तरीके से फिल करना है। अब आपको मैं OMR एक बार दिखाती हूँ, OMR की झलक देखिए। ये OMR है आपकी, ठीक, ये रही OMR। तो OMR में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जितने भी होंगे उन सबका यहाँ पर लिखा रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आप कौन सा आंसर टिक करेंगे, ABCD। तो इन्हीं में से ऑप्शन रहेंगे, या तो A रहेगा, या B रहेगा, या C रहेगा, या फिर आपका D रहेगा। तो आपका अगर पहले का A है तो आप A को ब्लैक कर दीजिए, दूसरे का B है तो B को ब्लैक कर दीजिए, तीसरे का D है तो D को ब्लैक कर दीजिए। इस तरीके से आपको OMR पूरी फिल करनी होती है। ठीक, तो ये OMR आपने देख ली, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया OMR को लेकर। अब बात ये आती है कि हम किस तरीके से OMR को फिल करें। कई बच्चों के मन में ये रहता है कि पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद OMR को फिल किया जाए, या फिर आधा पेपर सॉल्व करें उसके बाद हम OMR को फिल करें। तो किस तरीके से OMR को फिल करें? तो देखिए यहाँ पर कई सारे मेथड्स हैं OMR को फिल करने के। जैसे हर किसी का अलग मेथड होता है। कई बार लोग कुछ ऐसे करते हैं कि 50% पेपर सॉल्व किया, 50% OMR को फिल किया, फिर 50% क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, फिर 50% उन्होंने OMR को फिल किया। इससे ये होता है कि हम अपना जो OMR है उसको समय देते हैं, और हमसे गलती होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं ना। और हमारे पास लास्ट का टाइम आते आते इतनी ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है कि गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से ऐसा करते हैं। तो एक मेथड तो ये है कि 50% पेपर अटेम्प्ट करिए। जैसे 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने, 50 को आपने केयरफुली भरा। ठीक, फिर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर उसको केयरफुली भर लिया। एक मेथड ये है जो मैंने अभी तक किया हुआ है। ऑनेस्टली मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने जैसे देखा कि अगर मेरा 2.5 घंटे का पेपर है तो मैंने 30 मिनट अपना बचा लिया 2.5 घंटे के पेपर में, कि 30 मिनट मुझे एट एनी कॉस्ट अपने OMR को देना है। ठीक, तो मैंने 30 मिनट अपने OMR को दिए, बाकी 2 घंटे पेपर सॉल्व किया।
अब जैसे पैट की बात अगर की जाए तो पैट में मेरा 45 मिनट में पेपर हो गया था, तो उसमें फिर भी मैंने अपना जो है आधा घंटा से ज्यादा इसको ओएमआर को ही दिया था। तो एक तरीका यही है कि आप अपना पेपर जब पूरा सॉल्व हो जाए उसको केयरफुली भरें। लेकिन ये ऐसा तरीका है ना कि इसमें थोड़े से चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इतना कि आपने जो है पूरा पेपर सॉल्व किया है, अब आप ओएमआर भर रहे हैं। फिर थोड़ा बहुत समय बचता है तो 2-4 क्वेश्चन रह जाते हैं तो उनको भी देख लीजिए बाद में। दूसरा ये तरीका हो गया, ठीक, 50%। दूसरा ये वाला कि आपने पूरा जो है सॉल्व किया, फिर उसको फिल किया, फिर जो क्वेश्चन रह गए थे अंत में आपने उसको सॉल्व किए। एक तरीका जो बहुत लोग करते हैं वो ये है कि जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये पेपर है तो इसमें पेपर में उन्होंने पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व किया, जैसे ये पहला क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया तो पहले का उन्होंने जो है फिल कर लिया। इस बुकलेट नंबर ये जो आपका दिया गया है आंसर शीट, इसमें उन्होंने पहला फिल कर लिया, फिर दूसरा सॉल्व किया, फिर दूसरा फिल किया। इस तरीके से देखिए ये तरीका भी है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, बट डिपेंड्स ऑन यू आप कौन सा चूज करते हैं। ओके, एक तरीका और है जो बहुत लोग करते हैं, वो ये भी है कि जैसे आपको जो सेक्शन अच्छे से आता है तो आपने उसको किया। जैसे आपने मैथमेटिक्स अटेम्प्ट किया तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके लास्ट में होते हैं पेट के एग्जाम में, तो आपने वो किए और आपने जो है यहाँ पर अपना देखिए कि 80 से आपके जो है 100 तक कितने को जो क्वेश्चन थे आपके कौन से थे, ग्राफ एवं तालिका के थे, तो वो आपने यहाँ पर भर दिए अपने। ठीक, ये तरीका भी है कि भाई आपने एक सेगमेंट अटेम्प्ट किया और उसको आपने पूरा फिल कर दिया ओएमआर पर। एक ये भी तरीका है। तो अब आप चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा फिल करना है और कौन सा आप जो है यहाँ पर जो अपनाते हैं, वो आपके ऊपर ही जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा ओएमआर का कॉन्सेप्ट कि ओएमआर को आपको किस तरीके से केयरफुली फिल करना है। अब यहाँ पर दूसरी जो हम बात करने वाले हैं जो आपकी मुख्य है कि हम किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें, हम कौन सा जो है सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, है ना। तो ये देखिए सबसे अच्छा इसके लिए तो मैं यही आपको जो है कहूंगी, आप जो है वही सेक्शन अटेम्प्ट करें जिसमें आप अच्छे हों। जैसे कई लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है तो वो मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करें, जिनका जीएस अच्छा है वो जीएस अटेम्प्ट करें, जिनको लगता है कि मेरा हिंदी अच्छा है तो वो हिंदी अटेम्प्ट करें, जिनको लगता है आपका जो है क्या कहते हैं इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश अटेम्प्ट करें। अब ऐसा करना क्यों जरूरी है भाई, हम वही क्यों करें पहले जो हमें अच्छे से आता हो। ऐसा करने से ये होता है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। क्योंकि अगर हम शुरुआत में अच्छे से हमारे क्वेश्चन स्मूथली बन जाते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि अरे पेपर तो मैं कर लूंगा। अगर हम शुरुआत में ही 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जो हमें नहीं आते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा डाउन होता चला जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप वही अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आता हो, जो भी आपको अच्छे से आता हो आप वो अटेम्प्ट करें। ठीक, एक ये तरीका है जो आपको आता है। एक ये है कि आप जैसे शुरू से कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप हमेशा क्या करें, वो जो सेक्शन आपको अच्छे से आता है उस पर सबसे पहले जाएं, है ना। उसके बाद आप जो है अदर सेक्शन पर जाएं और धीरे धीरे जितना पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हैं उतना सॉल्व करिए। नेगेटिव मार्किंग से बचिए, जिनमें आप बिल्कुल ब्लैंक हैं उनको अटेम्प्ट मत करिए। बिल्कुल भी ये गलती आपको नहीं करना है कि जिनमें ब्लैंक है उनमें जय श्री राम आपने कर दिया। आपको थोड़ा बहुत अगर आता है, आप कंफ्यूज हैं, तब उस केस में आप तुक्का, जैसे मैंने बताया था तुक्का कैसे लगाया जाता है, तो वो आपने वीडियो देखा था, तो वहां पर मैंने बताया कि तुक्का कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं कि भाई कैसे आप तुक्का लगा सकते हैं, है ना। तो ये आपके कुछ तरीके हैं। अब आपको मैं सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है कि जो जरूरी है वो ये बताना है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको जो है पेंसिल, रबर और कटर लेके जाना है। क्यों लेके जाना है भैया, क्यों ये जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि इसमें ग्राफ और तालिका के 20 क्वेश्चंस आने हैं आपके। ग्राफ एवं तालिका वाले क्वेश्चंस में वैल्यू रीड करना बहुत मतलब केयरफुली रीड करना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलिए कोई आयत ग्राफ अगर आपका बना है, कुछ इस तरीके से आपका आयत ग्राफ आपका बना है, ठीक है, मैंने इस तरीके से बना दे रही हूँ आपको। यहाँ पर एक आपका लाइन यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, इस तरीके से आपका जो है लाइन ग्राफ बना है। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू जो दी रहती है वो आपकी दी गई है। तो पेंसिल से ये होता है, मान के चलिए मैं पहले पेन से आपको बता रही हूँ, पेन से अगर हम वैल्यू रीड करेंगे तो पेन अगर हम चला देते हैं तो वो हमारा अगली क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हम कर लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें हमें दिक्कत आ जाती है क्योंकि हम ऑलरेडी पेन चला चुके हैं। तो वो फिर हमारे लिए ये होता है कि हमारी नजर उस पर भी जाती है, इससे टाइम कंज्यूम होता है और हमारा जो माइंड है ना वो भी थोड़ा सा इधर उधर भागने लगता है। तो बेहतर होगा कि आप पेंसिल लेके जाएं। जब आप पेंसिल लेके जाएंगे तो आप केयरफुली वैल्यू को रीड करेंगे। जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया, जो पहले क्वेश्चन की वैल्यू रीड करनी थी आपने रीड कर ली, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, इरेजर से इरेज कर देना। हल्की पेंसिल चलाइए, डार्क पेंसिल मत चलाइएगा, हल्की चलाएंगे तो आपका जो है पेपर से अच्छे से रब हो जाएगा, है ना। तो इरेजर से आप फिर इरेज कर लेंगे।
ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करिए, फिर आप पेंसिल से अपनी वैल्यू रीड करिए, फिर उसका हल्की पेंसिल, बिल्कुल लाइट पेंसिल चलानी है आपको, डार्क पेंसिल नहीं चलानी, बिल्कुल लाइट लाइट। और कैसी, ऐसे डैश डैश करके, ठीक है, ऐसे डैश डैश करके आपको चलानी है। जैसे यहाँ पर पीक है तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यू रीड करनी है तो इस तरीके से जाएंगे, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, इस तरीके से देखना होता है। क्योंकि देखिए ग्राफ एवं तालिका के जो प्रश्न हैं वो 20 नंबर के हैं, ये बहुत बड़ा सेक्शन होता है आपके यूपी पैट एग्जाम के लिए। एट द सेम टाइम ये सबसे सिंपल आपका होता है, बस आपको वैल्यू ठीक से रीड करना आनी चाहिए। तो मैं इतनी बार आपको इतने क्वेश्चन में मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, और बार बार मैं यही कहती हूँ कि वैल्यू रीड करना आना चाहिए, वैल्यू रीड करना आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो है अपना हार्ड कॉपी लेकर जाना है, कौन सा, आपके एडमिट कार्ड का, आपको अपना जो है ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, उसकी जीरोक्स लेके जाना है, अपना खुद के मुखौटा का 2 फोटो यानी कि पासपोर्ट साइज का 2 पिक्चर लेके जाना है आपको। साथ ही साथ आपको जो है ये पेन मैंने आपको बताया, पेंसिल, इरेजर और आपको शार्पनर लेके जाना है। एक एक्स्ट्रा पेन जरूर से लेके जाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और पानी की बोतल बहुत जरूरी है। पानी की बोतल जब आप लेके जाएं तो हमेशा कोशिश ये करें कि OMR से दूर रहे। अगर OMR पर आपका जो है पानी गिर जाता है, किसी कारण बस कुछ मिस हैपन हो जाता है, तो पूरा OMR आपका बर्बाद हो सकता है। तो ऐसा हो जाता है, आप देखते होंगे, एग्जाम दिए हैं जिन बच्चों ने, देखा होगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बोतल लेके जाना है, बट बोतल आपको कहाँ रखनी है, नीचे। आपको डेस्क दी रहती है, डेस्क के नीचे रखिए, बट ऐसा भी नहीं कि उसको बार बार पैर लग रहे हैं, जल है, उसका सम्मान करना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा साइड में रखें, ठीक, जिससे उसको पैर भी ना लगे और आपका काम भी बन जाए। बीच बीच में हाइड्रेट करते रहे अपनी बॉडी को, ये बहुत जरूरी होता है। और कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर, चाहे जो भी हो जाए मैं कर लूंगा और मैं करके दिखाऊंगा, ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कौन करेगा, ये सोच के चलिए आप। एग्जाम सेंटर कितना भी दूर हो, हमें डट कर जाना है, हमें इस पेपर को अच्छे से देकर आना है, दैट्स इट। क्या पता अगले साल क्या होगा, किसी को भी नहीं पता है। अगले साल पेपर होगा भी कि नहीं भी होगा, कुछ नहीं पता, हो सकता है इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाए आगे चल के। तो ये सुनहरा अवसर है, खोइए मत, इसको अपने हाथों में लाइए कि बस मुझे इसमें अच्छा करना है एट एनी कॉस्ट। तो ये रहे आज के दोनों विषय। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं एक छोटी सी चीज बता पाऊँ आप लोगों को कि किस तरीके से आपको OMR को फिल करना है, कौन सा आपको जो है पेपर में सेगमेंट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करें, ठीक। और मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जो बिल्कुल ब्लैंक है जिन क्वेश्चंस में, उनको आपको कुछ भी नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचिए आप लोग, ओके। क्या क्या लेके जाना है ये भी आपका डिस्कस हो गया। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इतनी मेहनत देख के आपके अंदर कुछ जागता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।